मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज हम ज्योतिष में कुछ नक्षत्रों के विषय में और उनके स्वामियों के विषय में हम बात करेंगे। ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं जो कि क्रमवार हम बतलाएंगे और उनके स्वामियों के भी नाम हम बतलाएंगे। उसके बाद और भी हम चर्चा आपसे करेंगे। देखिए, नक्षत्रों में सबसे पहले नक्षत्र होता है अश्विनी। तो अश्विनी का जो स्वामी होता है वो होता है केतु, और इसी प्रकार दूसरा नक्षत्र है भरणी। तो भरणी का शुक्र स्वामी होता है। और इसके बाद कृतिका नक्षत्र को हम लेते हैं तो कृतिका नक्षत्र का जो स्वामी है वो सूर्य है। और इसी प्रकार हम रोहिणी नक्षत्र को जब लेते हैं तो इसका स्वामी जो होता है वो चंद्रमा होता है। और उसके बाद फिर मृगशिरा आता है। तो मृगशिरा का स्वामी जो है वो कौन है? वो मंगल है। अब आता है आद्रा। आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है। और पुनर्वसु का कौन सा स्वामी है? वो है बृहस्पति। और फिर आता है पुष्य। पुष्य जो है वो शनि का नक्षत्र है। और अश्लेखा आता है। तो अश्लेखा का जो है ये बुध स्वामी होता है। हम इसके बाद में भी मूल की भी बात करेंगे, या अभी बात कर लेते हैं तो आपको जानने में सुविधा रहेगी। देखिए, अश्विनी नक्षत्र जो है ये मूल है। इसको जैसे कहा जाता है कि मूल हैं, क्या हैं, कैसे क्या, जब बच्चे का होता है तो मालूम किया जाता है। तो अश्विनी जो है ये भी मूल है। और उसके बाद में फिर अश्लेखा जो है वो भी मूल है। इसका स्वामी बुध हम बता ही चुके हैं आपको। और उसके बाद आता है अश्लेखा के बाद में मघा। मघा नक्षत्र जो है इसका स्वामी है केतु, और ये भी मूल ही है। अब हम बात करते हैं, आपको अभी हमने बताया था कि अश्लेखा की बात हमने की थी। उसके बाद अब हम बात करते हैं मघा की। तो मघा का स्वामी जो है वो केतु है। और उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी है शुक्र। और उसके बाद फिर उत्तरा फाल्गुनी आता है। उत्तरा फाल्गुनी का स्वामी कौन हुआ? सूर्य हुआ। और हस्त नक्षत्र का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। और इसी प्रकार चित्रा का जो स्वामी होता है वो है मंगल। और स्वाति का राहु स्वामी है। और विशाखा का बृहस्पति, आप यूँ ऐसे समझिए। और अनुराधा का शनि स्वामी होता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र जो है इसका स्वामी बुध है। और ज्येष्ठा जो है वो मूल भी है। उसका स्वामी बुध हम बता ही चुके हैं आपको। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, एक नक्षत्र है जिसको मूल कहते हैं। तो मूल भी मूल है, उसका स्वामी केतु है। और उसके बाद पूर्वाखाड़ा। पूर्वाखाड़ा का शुक्र स्वामी हुआ। और उत्तराखाड़ा का सूर्य स्वामी हुआ। और श्रवण नक्षत्र का चंद्रमा स्वामी हुआ। और धनिष्ठा का मंगल। इसी प्रकार शतभिषा का राहु। और पूर्वा भाद्रपद का क्या होता है? बृहस्पति स्वामी होता है। अब उत्तरा भाद्रपद में इसका स्वामी शनि हुआ। और रेवती का स्वामी हुआ बुध। और रेवती भी एक क्या है? मूल है। तो हमने आपसे इस समय 27 नक्षत्रों की बात की और 27 नक्षत्रों के स्वामी की बात की और इनके मूल की बात हमने की। अब हम इसी समय बात आप थोड़ी सी और आपसे और कर लेंगे कि जैसे कहा जाता है पंचक हैं कि नहीं। लोग पूछते हैं पंचक कब है, पंचक कब से लग रहे हैं, पंचक क्या है। तो पंचक जो है जब चंद्रमा इन नक्षत्रों पर होगा तब जो है वो पंचक बनेगा ही बनेगा। तो चंद्रमा से पंचक बनता है। अब वो किन किन नक्षत्रों पर बनता है? धनिष्ठा में होगा तो पंचक बनेगा। और शतभिषा पर होगा
तो पंचक बनेगा, और पूर्वा भाद्रपद होगा तो पंचक बनेगा, और उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद पर होगा तो पंचक बनेगा, और स्वाति पर जब होगा तो पंचक बनेगा, और रेवती पर जब होगा तो पंचक बनेगा। इस प्रकार से ये पंचक जो है होते हैं, कहे जाते हैं। अब एक कभी कभी लोग ये थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, एक दो लोगों के फ़ोन आए, बात की, तो उन लोगों को थोड़ा सा ये दिक्कत आ जाती है कि जो अंग्रेजी महीने हैं, उन अंग्रेजी महीनों में हिंदी महीने किस हिसाब से होते हैं, क्या होता है। तो उसमें भी हम आज आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि देखिए, चैत्र से हमारा नया साल भारतीय संवत्सर शुरू होता है, तो वो चैत्र मास से शुरू होता है। तो चैत्र मास में जो होता है ये मार्च और अप्रैल में होता है, और फिर बैसाख आता है। ये 12 महीने की हम बात कर रहे हैं आपसे। तो बैसाख मास जो आता है ये अप्रैल मई में होता है, और ज्येष्ठ महीना जिसको जेठ बोलते हैं, तो जेठ महीना, ज्येष्ठ जो है ये मई जून होता है। जैसे इस समय जून चल रहा है तो ये जेठ का महीना चल रहा। अब आषाढ़ की बात करते हैं, तो आषाढ़ जो है जून जुलाई में आता है, जून और जुलाई में। उसके बाद श्रावण आ जाता है, जिसको सावन का महीना कहते हैं, भोलेनाथ शंकर जी का महीना कहते हैं। तो ये जुलाई और अगस्त में आता है। और उसके बाद फिर क्या आ जाता है, भादों का महीना, इसको बोलते हैं अगस्त और सितंबर। अगस्त और सितंबर में भादों का महीना आता है। और इसी प्रकार से अश्विन को सितंबर और अक्टूबर में, अश्विन महीना जब होगा तो वो सितंबर और अक्टूबर में होगा। और फिर आ जाता है कार्तिक मास। तो कार्तिक मास में अक्टूबर और नवंबर, कार्तिक मास जो है अक्टूबर और नवंबर में पड़ेगा, समझते जाइएगा। तो इन जो हिंदी महीने हैं और अंग्रेजी महीने हैं, इनके विषय में हम बात कर रहे हैं। कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है, नहीं मालूम हो पाता है। तो इस हिसाब से आज हम इस विषय को विशेष रूप से ले रहे हैं, ताकि सबकी जानकारी में ये आ जाए महीनों का सिस्टम क्या है। अब मार्गशीर्ष महीना होता है। तो मार्गशीर्ष महीना जो है ये नवंबर और दिसंबर होता है। फिर उसके बाद में आ जाता है पौष का महीना। तो पौष का महीना जो होता है ये दिसंबर और जनवरी, जब जाड़ा पड़ता है तो ये पौष के महीने में जनवरी और दिसंबर होते हैं। अब माघ का महीना आ जाता है। तो माघ का महीना जनवरी और फरवरी में होता है। पूरा महीना माघ का जनवरी और फरवरी में, यानी मतलब हर हिंदी महीने में जैसे हम बता रहे हैं, तो उसमें 2-2 महीने के ले लिए जाते हैं, अंग्रेजी महीने के। और फाल्गुन महीना जो है वो फरवरी और मार्च में आ जाता है। जब फाल्गुन में ये दोनों महीने आ गए, फरवरी और मार्च, तो पूरा साल पूर्ण हो गया इन 12 महीनों से। अब आगे कभी हम फिर 12 आदित्य की भी बात करेंगे। हर महीने के सूर्य अलग अलग होते हैं, सूर्य संक्रांति होती है, काफ़ी कुछ है। हम आपसे इसी तरीके से जैसे मिलते रहेंगे तो हम आपको काफ़ी कुछ इसमें बताने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अब हमारा ये जो कार्यक्रम है ये आपको कैसा लगा, इसके विषय में आप थोड़ा सा हमको हमारा उत्साह बढ़ाइए और इसको बताइए कि कैसा लगा। तो हमारा एक फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज का नाम है भविष्य ज्योतिष। इस भविष्य ज्योतिष फेसबुक पर पेज पर आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करेंगे तो हमें अपार खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को लाइक किया, पसंद किया। अब इसी तरीके से हमारा एक और चैनल है, तो वो है यूट्यूब चैनल। अब इस यूट्यूब चैनल पर इसका नाम है भवानी तंत्र मंत्र ज्योतिष फल। इस पर हम पहले भी और कई कार्यक्रम
कर चुके हैं, तो आप लोगों ने शायद संभवतः देखा भी होगा। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हमें खुशी होगी, हम और उत्साहित होंगे, हम और अच्छे ढंग से कोशिश करके कि आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी हम दें। और इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बताइएगा। इसके साथ ही साथ एक बात और भी हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ ज्योतिष संबंधी ज्योतिष सीखना है, आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं और कुंडली बनवाने के लिए, कुंडली दिखलाने के लिए और समस्त धार्मिक कार्यों के संपादन करने के लिए, समस्त धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए और संगीतमय रामायण, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा आदि हेतु आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, वैसे तो आएगा उसमें, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए। एक नंबर है मेरा 9839283776। दूसरा नंबर एक मेरा है 63912624 और 77। ये कार्यक्रम कैसा लगा इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।